हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मॉडल पेपर जो रहेगा 2024-25 का कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान। देखिए, ये मॉडल पेपर आपका रहेगा 75 नंबर का। समय आपको 3 घंटे में सोल्व करना है। देखिए, विज्ञान पेपर का हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी आ जाइए लाइव क्लास में। और वे स्टूडेंट्स जो बहुत ही वीक है, उन सभी के लिए ये मॉडल पेपर होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि इस मॉडल पेपर में हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे पूरे आंसर के साथ। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये विज्ञान का मॉडल पेपर आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इस मॉडल पेपर में हम आपके लिए विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अभी इसी वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा। सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। आप अगर चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा 1 से लेकर 23 तक। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे अंक दिलाएगा। इम्पोर्टेंट सभी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती है। एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कोशिका विभाजन कहलाता है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो केवल रासायनिक परिवर्तन आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम त्वरण कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ये तो हो चुके हैं हमारे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान में। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 273 के आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बर्फ जल तथा जल वाष्प के गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुण समान होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपको बता देते हैं। तो इसमें आप रासायनिक लिख लेंगे। दूसरे वाले इस खालिस्तान में आपका आंसर होगा रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा कायिक कोशिकाओं में होता है। और गति की मापन इकाई, तो गति की जो मापन इकाई है वो है एमएस, मिनट पर सेकेंड। और निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं, 5वें वाले में जो आपका आंसर होगा बहुपरमाणुक आयन, इसे हम कहते हैं। और फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं। तो फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। इस खालिस्तान में क्या आएगा? परिवहन आपका उत्तर हो जाएगा, परिवहन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जोड़ी देखेंगे। यहाँ पर जोड़ी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे संयोजी उत्तक को आपको किससे मिलाना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, जोड़ी मिलाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर संयोजी उत्तक।
तो संयोजी उत्तक को आप मिलाओगे रक्त से। और पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोएम। जिसके बाद में तंत्रिका उत्तक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूरॉन से। और क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम, इसको आप मिलाओगे प्रोटीन से। और तन्यता, तन्यता को मिलाओगे आप धातु से। ठीक है, तो इसकी जोड़ी आप ये भी मिला सकते हो 64 51 32। ठीक है, इस प्रकार भी आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ओके, ये नंबर भी जोड़ी के। आगे हम बात करें सत्य-फत्य की और एक वाक्य में उत्तर की। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो 27 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें आप क्या लिखोगे? 27 आपका आंसर होगा। वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन आपका आंसर हो जाएगा। पहले लिखेंगे आप संतृप्त, फिर पीछे लगाएंगे विलयन। दूसरा, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है स्लाइडेन एवं स्वान, ये इसका नाम है। और लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 120 दिनों का। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो वो करता है चली गई दूरी का। चली गई दूरी का मापन करता है। चली गई दूरी का मापन। और आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है उसका आंसर होगा, आंसर आप लगाएंगे इसका 6.022 गुणित 10/22 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सही से दिखा नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर 6.022 गुणित 1023। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम सत्य-फत्य यहाँ पर देखेंगे। सत्य-फत्य का चयन करके लिखना है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, इसमें आप सत्य लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? सत्य यहाँ लिखा है, देखिए जहाँ मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ वहाँ सत्य लगाना है। मिश्रण में से एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, इसका आंसर आपका सत्य होगा, यहाँ सत्य लिखेंगे आप। और वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, यह भी असत्य होगा। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, सत्य। और रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी उत्तक है, इसका भी सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब देख सकते हैं आपकी किताब के सभी क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, अच्छे अंक लेना है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से तो हम पूरे नंबर लेकर आ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चनों को भी लगाकर आप अच्छे नंबर लेकर आइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।